हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश। मैं हूं नीलेश मोदी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे इस स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। आज हम लोग सीबीएसई साइंस ऑफ क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आज हम लोग इस चैप्टर के पार्ट नंबर 7 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने इससे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप आसानी से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस पार्ट 7 के वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन और आंसर। तो अब मस्ती छोड़ना है और पढ़ाई की और भी थोड़ा ध्यान करना है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ। तो हम लोग के सामने सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम लोग को टिक करना है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन के लिए हम लोग को 4 ऑप्शन मिलेंगे और उस 4 ऑप्शन में से एक जो सही आंसर है उसको टिक करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ दिज इज अ प्लांटेशन क्रॉप। इनमें से कौन सा एक प्लांटेशन क्रॉप है? वीट, कॉटन, ग्राउंडनट, बार्ली। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है उसके बारे में जानना होगा। तो प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है? तो प्लांटेशन क्रॉप मीन्स होता है वैसा क्रॉप जो कि सिर्फ और सिर्फ मनी वैल्यू के लिए उगाया जाता है। दैट मीन्स पैसा कमाने के लिए, ठीक है। उसका हम लोग एज अ फूड रिसोर्स बहुत ही कम करते हैं, उसको यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ मनी वैल्यू के लिए। तो ऑप्शन ए देखते हैं वीट। वीट क्या है? इसको खाने में यूज़ करते हैं, है ना। कॉटन, कॉटन जो होता है वो हम लोग जनरली खाने में यूज़ नहीं करते हैं, एज अ फूड यूज़ नहीं करते, उसको हम लोग मनी वैल्यू के लिए उगाते हैं, है ना। और कॉटन से क्या होता है? कपड़ा बनाते हैं। दैट मीन्स अदर देन फूड सोर्स जो क्रॉप लगाया जाता है उसी को हम लोग प्लांटेशन क्रॉप कर सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सीरियल। इनमें से कौन सा एक सीरियल नहीं है, अनाज नहीं है? राइस, वीट, ग्राउंडनट, बार्ली। अनाज मीन्स जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं खाने के लिए, है ना। तो उनमें से कौन सा अनाज नहीं है? अनाज तो राइस, राइस क्या होता है? हम लोग लगभग डेली यूज़ करते हैं खाने पीने में। वीट, वीट भी हम लोग यूज़ करते हैं। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट जो होता है वो हम लोग जनरली कभी कभार एज अ फूड यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सीरियल में नहीं आता है। बार्ली तो यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है खरीफ क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन। खरीफ क्रॉप कब काटा जाता है? मार्च में, जुलाई में, अक्टूबर में, जनवरी में। तो ये जो होता है वो जो काटा जाता है वो है अक्टूबर के महीने में। क्लियर है? कब काटा जाता है? अक्टूबर के महीने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टू इम्प्रूव द वैराइटीज ऑफ क्रॉप द टेक्निक यूज्ड इज कॉल्ड। पूरा क्रॉप के वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए फसल का जो वैरायटी होता है उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए जो टेक्निक यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है सेपरेशन ऑफ चाफ फ्रॉम ग्रेन इज। बोल रहा है जो ग्रेन होता है उसका भूसी से अलग होना। दैट मीन्स जो मेन अनाज जो होता है उसको भूसा से अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं विनोइंग के नाम से, ठीक है। तो विनोइंग हो जाएगा सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसमें हम लोग को सुटेबल वर्ड्स फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सॉइल को लूज करते हैं, ढीला करते हैं और टर्न करते हैं, पलटते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्लोइंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्लोइंग कर देंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ सीड इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन। सीड का जो सिलेक्शन होता है वो किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है? तो वो किस में है? एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हो जाएगा। थर्ड नंबर, द टॉप सॉइल हैज़ अ डार्क लेयर मेड। बोल रहा है जो सॉइल का जो टॉप लेयर होता है, जो डार्क लेयर होता है वो किससे बना होता है? तो वो डार्क लेयर जो होता है वो ह्यूमस से बना होता है। फोर नंबर क्वेश्चन, इन्फेक्टियस डिजीजेज आर मेनली कॉज्ड बाय। इन्फेक्टियस डिजीज मीन्स संक्रमित जो रोग होते हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, वो मेनली किसके द्वारा, किसके कारण से होते हैं? तो वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या? तो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स % ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन गैस। बोल रहा है लगभग कितना % जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन गैस से बना होता है। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा 78%। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बोल रहा है कि स्टेटमेंट जो दिया गया हम लोग को उसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड। जो प्रोसेस सॉइल को टर्निंग और लूजनिंग, दैट मीन्स सॉइल को ढीला करना, मिट्टी को ढीला करना और टर्न करना, पलटना, उस प्रोसेस को प्लोइंग के नाम से जाना जाता है। प्लोइंग कहते हैं उसको। तो ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। प्लोइंग कहता है, अभी फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग देखे थे। क्वेश्चन नंबर 2, सीड्स शुड बी सोन ऑन द सरफेस ऑफ लैंड। जो सीड्स होता है वो लैंड के सरफेस पे बोया जाता है। दैट मीन्स ये सरफेस ऑफ लैंड हो गया। क्या सीड जो होता है वो यहाँ बोया जाता है लैंड के ऊपर, जो सरफेस होता है उसके ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हम लोग जो होते हैं, ठीक है, वो सीड को कहाँ बोते हैं? तो ज़मीन में थोड़ा सा हैरो या फिर कुछ खुरपी वगैरह या कुदाल वगैरह से, है ना, हो वगैरह से हम लोग पहले थोड़ा सा गड्ढा करते हैं, ठीक। या फिर प्लॉइंग जब करते हैं तो उसके बाद सीड ड्रिल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? सीड को सोइंग करते हैं। तो ऑन द सरफेस नहीं करते हैं, अंडर द सरफेस ऑफ लैंड करते हैं। क्लियर। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 2,4-D इज अ वीडीसाइड। 2,4-D जो केमिकल है वो क्या एक वीडीसाइड है? तो ये आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर। बी कीपिंग को हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुरा एंड सुरती आर ब्रीड्स ऑफ बुफलोज। मुरा और सुरती जो है वो बुफलोज का ब्रीड्स है, बुफलो का प्रजाति है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द फॉलोइंग। मैच करना हम लोग को सेक्शन ए, सेक्शन बी, कॉलम ए, कॉलम बी है। देखिए ये आ गया हम लोग को क्वेश्चन। देखिए प्लैंक, प्लैंक मीन्स क्या होता है? तो पटरा टाइप का जो होता है, ठीक है। तो प्लैंक जो होता है वो जनरली हम लोग लेवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए बी में क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा? 2 नंबर लेवलिंग। ड्रिल, अब देखिए सेकंड नंबर है ड्रिल। तो ड्रिल का इस्तेमाल कब करते हैं? ड्रिल का इस्तेमाल हम लोग सोइंग के टाइम करते हैं ना, जब बीज को बोते हैं। हैरो का इस्तेमाल कब करते हैं? यूज़ कब करते हैं? तो हैरो का यूज़ हम लोग वीडिंग मीन्स अनवांटेड प्लांट जब उग जाता है मेन क्रॉप के साथ तो उसको हटाने में करते हैं। 4 नंबर है वाटर व्हील का यूज़ कब करते हैं? तो वाटर व्हील का यूज़ हम लोग इरिगेशन के टाइम करते हैं। ये हो गया। फिर है सिकल का यूज़ हम लोग क्या करते हैं? कब करते हैं? तो सिकल का यूज़ हम लोग हार्वेस्टिंग के टाइम में करते हैं। तो ये हो गया आंसर। तो ये मैच द फॉलोइंग कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है
आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 10 वर्ड्स। जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर जो हम लोग को देना है वो लगभग 10 शब्दों में देना है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो टर्म होता है उसको डिफाइन करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द वेरियस स्टेप दैट आर परफॉर्म्ड बाय अ फार्मर टू रेज अ क्रॉप सक्सेसफुली आर टर्म्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। बोल रहा है कि एक फार्मर के द्वारा, एक किसान के द्वारा जो भी है ना, जो भी अलग अलग तरह का स्टेप उठाया जाता है या किया जाता है, एक किसान के द्वारा जो भी अलग अलग तरह का स्टेप परफॉर्म किया जाता है ताकि उसका जो क्रॉप है वो सक्सेसफुली राइज हो सके, मीन्स ग्रो कर सके, उग सके, उसी को हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या है। तो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, देखिए यहाँ याद करना है इसे, ट्रांस मीन्स इसको बना देना ट्रांसफ़र, ट्रांस को क्या बनाना ट्रांसफ़र, और प्लांटेशन मीन्स क्या होता है लगाना। तो मीन्स प्लांट को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र करके फिर लगाना। तो यहाँ से याद करते हैं, द ट्रांसफ़र एंड रीप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी इनटू द मेन क्रॉप फील्ड। क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा क्रॉप्स होता है उसका पहले हम लोग बीज को, जो सीड होता है उसको पहले एक नर्सरी में लगाते हैं जहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है छोटा छोटा प्लांट के रूप में उगता है, जिसको हम लोग सीडलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर उस सीडलिंग का हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र और रीप्लांट कर देते हैं कहाँ पे, मेन क्रॉप फील्ड में, जहाँ पे हम लोग को फसल लगाना होता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। द ट्रांसफ़र एंड रीप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग का ट्रांसफ़र और रीप्लांटेशन कहाँ से, तो नर्सरी से मेन क्रॉप फील्ड तक। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूड वाटर लॉगिंग। बोल रहा है कि जो कंटिन्यूड वाटर लॉगिंग होता है, मीन्स लगातार जो हम लोग पानी देते जाते हैं, है ना, पानी पटाते जाते हैं फील्ड में, मेन क्रॉप फील्ड में इरिगेशन करते जाते हैं, तो इसका प्रभाव क्या होता है। तो इसका प्रभाव ये होता है कि अगर लगातार जो होता है वाटर लॉगिंग होगा, कंटिन्यूड वाटर लॉगिंग होगा, तो क्या होगा, जो सॉइल में है उसमें सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो सॉइल है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और सॉइल डैमेज हो जाएगा तो क्रॉप अच्छा से नहीं होगा। तो आंसर है, द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूड वाटर लॉगिंग इज दैट इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल। सॉइल में क्या करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट को इंक्रीज कर देता है, और जब इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो पूरी तरह से परमानेंटली डैमेज हो जाता है। ठीक, और डैमेज हो जाएगा तो क्रॉप सही से नहीं उगेगा, इसका यही प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड। पेस्टिसाइड और वीडिसाइड के बीच में अंतर बताना। तो देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड इज दैट पेस्टिसाइड इज अ केमिकल। पेस्टिसाइड और वीडिसाइड में जो अंतर है वो ये है कि पेस्टिसाइड एक ऐसा केमिकल है, ठीक है, जो कि पेस्ट को मारने में यूज़ किया जाता है। पेस्ट क्या होता है, तो छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, जो कि क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। तो वैसा पेस्ट को क्या करता है, किल करने के लिए। ठीक है, ये पेस्ट मुँह धोने वाला पेस्ट नहीं है, ये पेस्ट जो है वो कीट पतंग वाला है ना, छोटा छोटा कीड़ा जो होता है जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है वो वाला। ठीक है, तो जो पेस्ट को मारने के रूप में यूज़ किया जाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड। ठीक, और वीडिसाइड क्या होता है, तो वीडिसाइड भी एक केमिकल है, ठीक, जिसका यूज़ हम लोग वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट जो कि मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं उसका ग्रोथ को कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वीडिसाइड। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अंतर पेस्टिसाइड और वीडिसाइड में। अब क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है उसको देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस बाय विच सम फ्यू काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कैन टेक, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो बोल रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन
क्या है, सबसे पहले एक प्रोसेस है, ये समझ लीजिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ जो बैक्टीरिया होता है, कुछ विशेष तरह का जो बैक्टीरिया होता है, कुछ फ्यू काइंड, जो कुछ काइंड का बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन को एयर से डायरेक्टली कलेक्ट करता है, लेता है, और उससे क्या बनाता है, नाइट्रोजन प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन डायरेक्टली कलेक्ट करता है और नाइट्रोजन प्रोडक्ट बनाता है, उसी को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। जो क्वेश्चन आंसर दिया गया उसको ब्रीफ में बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, नेम द वेरियस स्टेप्स यूज्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन में जो स्टेप यूज़ होते हैं, अलग अलग तरह के जो स्टेप यूज़ होते हैं उसके बारे में बताना, उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले जो होगा, इसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा वो है क्या, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन। सेकंड नंबर जो है वो सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सीड्स का सिलेक्शन। थर्ड नंबर सोइंग ऑफ सीड्स, सीड को बोना। 4 नंबर है मैन्यूरिंग, मैन्यूर डालना, खाद डालना। ठीक है। 5 नंबर है वीडिंग, वीडिंग करना, खरपतवार को हटाना। 6 नंबर इरिगेशन, सिंचाई करना। 7 नंबर क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप का पेस्ट से, है ना, कुछ बर्ड से प्रोटेक्ट करना। 8 नंबर है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनाइंग। 9 नंबर है स्टोरेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रॉप प्रोडक्शन में जो अलग अलग तरह का स्टेप्स इंक्लूड होता है उसका नाम। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड, गिव एग्जांपल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग तरह का वैरायटी का सीड लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 अलग अलग तरह का वैरायटी का सीड लेते हैं जिसके पास अलग अलग तरह का क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्रॉसिंग करवाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और इसी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में जो न्यू वैरायटी प्रोड्यूस्ड होता है उसी को किस नाम से जानते हैं, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का जो एग्जांपल है हाइब्रिड वैरायटीज़ का क्या है, तो सबसे पहले वेट के रूप में देखते हैं हम लोग वीट का क्या क्या है। तो इसका है एग्जांपल सोनालिका, साबरमती, सोनारा, हीरा, मोती। ठीक है। सेकंड नंबर है राइस, राइस का क्या है हाइब्रिड, जया, पद्मा, IR8। थर्ड नंबर है ब्रिंजल, ब्रिंजल का क्या है, पूस क्रांति, पूस पर्पल। ठीक है, पूसा क्रांति और पूसा पर्पल। तो ये सब एग्जांपल हो गया हाइब्रिड का। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट एडिबल फिश ऑफ इंडिया। भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो खाने योग्य फिश होते हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं खाने में, उसका नाम लिखना, उसके बारे में बताना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एडिबल फिश जो होता है वो जनरली जो होता है वो डिवाइडेड होता है 2 कैटेगरीज में। इसका डिस्क्रिप्शन तो ये होगा ना कि जनरली जो इम्पोर्टेंट एडिबल फिश जो होता है इंडिया में वो जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सबसे पहले जो होता है वो एडिबल मैरीन फिश और दूसरा जो होता है वो होता है एडिबल फ्रेश वाटर फिश। तो एडिबल मरीन फिश में क्या होता है, तो एडिबल मरीन फिश में को हम लोग सी फिश के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है बॉम्बे डक, ईल, हिल्सा, पॉम्फ्रेट, सालमन एंड सर्डाइन, ये सब मछली का नाम। ठीक है, जो समुद्र में पाया जाता है। दूसरा एडिबल फ्रेश फिश जिसको हम लोग इनलैंड फिश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनलैंड कहने का मतलब जैसे कि जो फिश पॉन्ड में पाए जाते हैं, रिवर में पाए जाते हैं, स्ट्रीम में पाए जाते हैं, उसको हम लोग इनलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर फिश। तो इसमें क्या क्या आता है, रोहू आता है, कालबाशु आता है, सिंघारा होता है, मागुर, सिंघी और माली। ये सब हो गया एडिबल फ्रेश वाटर फिश का एग्जाम्पल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें से हम लोग को पढ़ना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। क्वेश्चन का आंसर हम लोग को डिटेल में देना।
सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस, ठीक है, ये बताना। तो देखिए जो डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में वो इस प्रकार है जो कि नीचे दिए गए हैं। देखिए मैन्योर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि एनिमल और वेजिटेबल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से, डिकम्पोजिशन मीन्स सड़ना गलना, है ना, तो एनिमल और वेजिटेबल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को मैन्योर के नाम से जानते हैं। और फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि लैब में बनाया जाता है। मैन्योर जो होते हैं, ठीक है, उसको माइक्रोब्स, मैन्योर को बनाने में माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। माइक्रोब जो होता है वो मैन्योर को बनाता है, और इसमें फर्टिलाइज़र को बनाने में माइक्रोब्स का यूज़ नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं होता है। मैन्योर जो होता है वो जनरली क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को, मीन्स सॉइल का जो फर्टिलिटी पावर है उसको इंक्रीज़ करता है और उसमें सॉइल में ह्यूमस को ऐड करता है, ठीक है। जबकि फर्टिलाइज़र जो होता है वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ नहीं करता और क्रॉप का जो ग्रोथ होता है उसमें हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ये सॉइल में ह्यूमस को ऐड नहीं करता है। मैन्योर जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है स्टोरिंग करने में, ट्रांसपोर्ट करने में और क्रॉप्स को में अप्लाई करने में। लेकिन फर्टिलाइज़र जो होता है वो बहुत ही ईजी होता है स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में और क्रॉप्स में अप्लाई करने में। मैन्योर जो होता है वो चीपली अवेलेबल है, बहुत ही सस्ता अवेलेबल है, ठीक है, गाँव में। और फर्टिलाइज़र जो होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैन्योर। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री को डिस्क्राइब करना। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है उसको समझिए। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो साइंस का ऐसा ब्रांच है, ठीक है, साइंस का ऐसा ब्रांच है जो कि डील करता है किसके साथ, तो रियरिंग, मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ द एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर नीड्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स साइंस का वैसा ब्रांच जो कि पशुओं के, एनिमल्स के रियरिंग मीन्स पालना, उसका मैनेजमेंट, रख रखाव करना, उसका देखभाल करना, ताकि हम लोग को उससे क्या प्राप्त हो सके, फूड प्राप्त हो सके और अलग तरह का जो यूज़फुल थिंग्स होता है वो प्राप्त हो सके। उसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। इट इंक्लूड्स डायरी फार्मिंग, पोल्ट्री, फिशरी एंड एपीकल्चर etc। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है डायरी फार्मिंग आता है, पोल्ट्री आता है, फिशरी आता है, एपीकल्चर आता है, ठीक है। तो आप सबको एक एक करके देखेंगे कि डायरी फार्मिंग क्या होता है। तो डायरी फार्मिंग एक ऐसा एग्रीकल्चर है ना जो कि फोकस किस पे करता है, मिल्क के प्रोडक्शन पे और मिल्क से बना अदर मटेरियल पे, जैसे कि कर्ड हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, है ना, वो सब पे। इसी को हम लोग डायरी फार्मिंग के नाम से जानते हैं, ठीक। और मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो इंडिया में है वो कौन कौन है, काव है, गोट है, बुफलो और कैमल है, ठीक है। सेकंड नंबर है पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या होता है, तो वैसा प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चिकन, मुर्गा का पालना, है ना, रख रखाव करना और उसको पालना, या फिर दूसरे तरह के डोमेस्टिकेटेड फॉल, अलग तरह के कुछ पक्षियों को पालना, ठीक है, ताकि हम लोग को उससे क्या प्राप्त हो सके, मीट प्राप्त हो सके या एग प्राप्त हो सके, ठीक। उसी को हम लोग पोल्ट्री के नाम से जानते हैं। पोल्ट्री में जो हम लोग अदर बर्ड जो पालते हैं वो क्या होता है, गीज़ होता है, टर्की होता है और डक होता है, ठीक है। फिर है थर्ड नंबर फिशरी। फिशरी क्या होता है, तो फिश के प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, फिशरी कहते हैं। फिशरी को हम लोग पिसिकल्चर के नाम से भी जानते हैं। 4 नंबर एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, तो हनी बी का रख रखाव, है ना, हनी बी को पालना, मधुमक्खी को पालना और उसका मैनेजमेंट करना, ताकि हम लोग को उससे क्या प्राप्त हो सके, हनी प्राप्त हो सके और वैक्स प्राप्त हो सके, है ना, उसी को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। इसी को हम लोग एपीकल्चर को बी कीपिंग के भी नाम से जानते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब जो है एनिमल हस्बेंड्री उसको डिस्क्राइब करने का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है, पार्ट नंबर 7 वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें
और यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लेटेस्ट अपडेट पाते रहें और हम लोग के साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।